Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the topic number 5 binomial theorem. टॉपिक का नेम है। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी नए मेंबर मेरी इस वीडियो पे आए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, पहले आप इसको समझ लें कि ये बायनोमियल थ्योरम का लफ्ज़ जब भी अगर आपके जहन में आए तो आपके जहन में पता हो कि ये क्यों आया है, ये किस वजह से है, ये क्या चीज़ क्या है। तो देखें, जिस तरह के आपने छोटी क्लासों में इस तरह के फार्मूले पढ़े हुए होंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का क्यूब। तो आप यही पढ़ते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। मतलब कि ये आप सिंपली फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं। अगर आपके पास कोई गिवन है, वैल्यू दी गई हो तो आप उसका फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर ऐसा हो कि पावर बजाय 2 के या 3 के पावर बड़ी आ जाए, ठीक है ना, पावर आ जाए जी आपके पास 100 आ जाए, 200 आ जाए, 1000 2000 जितनी बड़ी मर्ज़ी पावर आ जाए, तो फार्मूला फिर उसका किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। ये आपके पास जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बायनोमियल थ्योरम मौजूद है, जिससे जितनी भी बड़ी पावर होगी हम उस पावर के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फार्मूला हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो आइए ज़रा हम इसका कुछ तारुफ करते हैं। तो तारुफ में कुछ इस तरह से है कि उसने ना यहाँ पर कुछ उसका कंसेप्ट दिया हुआ है, उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी दी हुई है कि ये फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है। अगर आप उसको सीरीज़ को अप्लाई कर देंगे तो वो भी बेस्ट है, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो तब भी बेस्ट है, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में जो है बताऊंगा इस लेक्चर के कि आप किस तरह से सीरीज़ को लेके चल सकते हैं, किस तरह से जो है जितना मर्ज़ी बड़ा फार्मूला हो तो आप इसे आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू हैंड आउट आपके चलते हैं। तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है एक पास्कल ट्रायंगल लिखी हुई है। ये ट्रायंगल, ये क्या मकसद है इसका, इसका यहाँ पे क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, आपके पास अगर पावर 1 है तो यानी कि कोएफ़िशिएंट 1 और 1 आएंगे, यानी कि x का भी 1 और y का भी 1, जैसा कि सामने नज़र आ रहा है। अगर x प्लस वाई की पावर 2 आ रही है तो ये देखें इधर 1 लगा हुआ है, ठीक है, और ये 1 लिखा हुआ है आपको। इसका मतलब है कि x और y जो है वो सिंगल ही है, दरमियान में 2 का मतलब है कि 2xy। सिमिलरली जब पावर 3 आ जाती है तो क्या होता है कि आप देख सकते हैं x का क्यूब y का क्यूब। तो जो पावर है वो शुरू जो जिस तरह की पावर होती है ना उसके अकॉर्डिंगली पहले नंबर होते हैं। 1 1 मतलब x का क्यूब y का क्यूब, और 3 3 दरमियान में मतलब है कि उनके कोएफ़िशिएंट की एक सीक्वेंस आ रही है, ठीक है। 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर 4 आ रही है पावर, तो 4 पावर में भी आप देख सकते हैं कि उसने भी इसी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया हुआ है कि x की 4 y की 4 यानी 1 1 देन 4x क्यूब वाई, और दरमियान में 6 है, फिर आगे 4 का फैक्टर, उस सीक्वेंस उस कोएफ़िशिएंट को उसने लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोएफ़िशिएंट कैसे बनते हैं, हमें कैसे पता चलता है, इसका भी एक टर्मिनोलॉजी है। आइए हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, आपके पास सिंगल फार्मूले के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए यहाँ पर एक स्केच बना नज़र आ रहा है आपको। हर आने वाली सीक्वेंस में आपको किस तरह पता चलेगा, यहाँ पे 6 आना है, यहाँ पे 4 आना है, यहाँ पे 2 आना है, जो भी आना है आपको कैसे पता चल रहा है ये सीक्वेंस क्या है। तो आइए मैं आपको इस सीक्वेंस से मुतारफ़ करवाता हूँ। तो नंबर 1 हम यहाँ पे देखते हैं जी, आपके पास ये उसने क्रॉस लगा के भी समझाया हुआ है कि आपके पास लेट सपोज अगर ये एक सीक्वेंस चल रही है, मैं इतने को लेट सपोज कर रहा हूँ कि आपके पास इस तरह से सीक्वेंस आ रही है। अब इससे नेक्स्ट जो होगा वो ये है कि आपने इन दोनों को जमा किया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद इन दोनों को जमा किया, यहाँ पे लिख दिया। ऐसा हो रहा है। जब आप इससे बड़े वाले पावर में चले जाएंगे तभी आपने यही करना है, इन दोनों को जमा करेंगे, ये आ रहा है राइट, और इन दोनों को जमा करेंगे, ये आ रहा है,
और लास्ट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है। तो ये तो उस टर्मिनोलॉजी का क्या है, एक सीक्वेंस है जिस तरह से ये कोएफिशिएंट आए हुए हैं। इस तरह से हमें भी काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है एक्सपेंड करने में। लेकिन ये फिर भी आपके पास प्रॉब्लम है कि आपने अगर कोई अचानक से बड़ी सीट करनी है तो आप उससे पिछले वाले से वाकिफ़ नहीं होंगे, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। ठीक है, तो एक तो आपने इसको सोल्यूशन को जो है जहन में रखना है। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसा उसने कहा है कि सोल्यूशन फॉर दिस एक्सपैंड। ठीक है, तो आपने उसके कोफिशिएंट को, उसने पाइस्क्वल ट्राइंगल का अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 5 10 10 5 1। ठीक है, इसी तरह सिक्स की अगर हम बात करें तो 1 5 6 5 10 12 10 10 20 और 10 5 15 और 5 1 6 और लास्ट पे तो शुरू में तो 1 होता ही है ना, ये तो कन्फर्म है। सही है, तो ये तो था हमारे पास कुछ इसका मेथड जिससे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ये देखिए उसने सीक्वेंस भी दोबारा बता दी है कि कुछ इस तरह से मैं आपको यह चीज़ अच्छे से बता चुका हूँ। जी, तो आइए हम बायनोमियल की जो है थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कह दिया मैंने, उसकी जो एक्सप्रेशन फॉर्म है ना, मैं उससे मुतारफ़ करवाता हूँ आपको कि ये किस तरह से बताई जाती है। ठीक है, तैयार है समझने के लिए? वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास क्या आपको ये नज़र आ रहा होगा बिल्कुल कि x प्लस वाई की पावर अगर n है तो हमने उसे किस तरह से एक्सपेंड करना है मैथमेटिकली फॉर्म में जो आंसर निकाला जा सके। तो उसका हमारे पास कंसेप्ट कुछ यूँ है कि आपने ये उसने लिखा हुआ है ना n c की पावर 0 फिर x की पावर n, फिर देखें c की 0 की जगह पे 1 आ जाता है, 2 3 4 5 ये सीक्वेंस इसकी चल रही है। ऊपर n तो है ही, c के साथ n तो है ही, चेंज किस में आएगी, x वाले में और y वाले में। x की पावर कम होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं पहले वाले में y की पावर 0 थी, उसका मतलब होता है 1, वो नज़र ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट में y1 आ जाता है, y2 y3 y4 एंड अप टू सो ऑन। x की बात करें तो x की पावर पहले n है, वो आस्ता आस्ता x माइनस एन 1, x माइनस एन माइनस 2, x माइनस एन माइनस 3 पावर में ऐसे अप टू सो ऑन n तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास कुछ इसका शो करने का मेथड। तो मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ एक और। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ x 11 और y की कितनी है 4। ठीक है, तो आपने कहा था इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें किसके एक्सपेंशन में, अगर x प्लस वाई की पावर जो है वो 15 हो तो हम मैथमेटिकली किस तरह से बताएंगे। देखें आपके पास इसमें जो x की पावरें होती हैं ना, आपसे लेट अस सपोज जो उसने ये पूछा है ना x 11 और y 14, इसमें देखें एक की पावर 14 है, एक 11 है, एक की पावर 4 है, तो ऐड करने से क्या बन रहा है 15। 15 के फैक्टोरियल को ऊपर रख दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आपने बटे में आ जाना है कि जो भी उसके ऊपर अलग अलग है ना, 4 का फैक्टोरियल और 11 का फैक्टोरियल, उसे आपने नीचे रख देना है। देन आपने उसे अकॉर्डिंग टू कम्बिनेशन का फार्मूला आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया उसने, मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से सॉल्व होता है। इसका तरीका जो होता है कि आपके पास जो सबसे बड़ा आंसर होता है ना, सबसे बड़ा मतलब कि जो आपके पास पॉइंट होता है, जैसा कि यहाँ पे क्या है 15 है, तो यहाँ पे आपने 15 को वहाँ तक एक्सपेंड कर लेना है बटे वाले में जहाँ तक वो नज़र आ रहा है मैक्सिमम वाला, और वो आ रहा है यहाँ पे 11। आपने 11 तक के लिए इसे एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, 11 के फैक्टोरियल तक, बटे वाला 11 का फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल वाले से क्या हो जाएगा कैंसिल। जो साथ में 4 का फैक्टोरियल है उसे भी आप 4.3.2.1 कर दें। ठीक है, तो 4 3 12, इन दोनों से मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, फिर इस 2 से मैं 14 का 7 कर देता हूँ, तो 7 को 13 से ज़रब दें, फिर 15 से ज़रब दें, आपका जो आंसर है 1365 आपको मिल जाएगा। ये तो है इसको सॉल्व करने का कुछ मेथड। ठीक है, तो टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये उसमें लास्ट में एक एग्जांपल ये भी दी हुई है कि यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम टू कैलकुलेट। इसकी अगर पावर 8 है तो आपने इसे कैसे कैलकुलेट करना है, आपने इसे देखें लिखा हुआ है 1 + 0.01 इसकी पावर 8 कर देंगे।
अब आपके पास वही मेथड है, आपने इसको कैसे उतारा जी? आपने आपने पहले एक्स को उतारना होता है। मैं आपको यहाँ पे ना सिंपल लिख देता हूँ, चलें, ठीक है, कि इस तरह की चीज़ को किस तरह से आपने लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं चलें इसको थोड़ा सा जो है ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे देखें तो ये देखिएगा, आपके पास कुछ लिखने का असूल ये होता है कि आपके पास जितनी भी पावर हो, जैसा x प्लस वाई की पावर n, ठीक है। तो हमने कहा था कि हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, हमने x की पावर को n लेना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर n, ठीक है, शुरू में, और x की पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से नज़र नहीं लिख हो रहा। फिर n माइनस 1 बटा 2 का फैक्टोरियल, और आपके पास जो x था, ठीक है, उसकी पावर क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि दूसरे फैक्टर की पावर अब हमने इंक्रीज़ करते जाना है। तो मैं आपको एक कॉमन मिसाल देता हूँ, चलें उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास होता x प्लस एक्स प्लस 3 ले लें, चलें, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि हम अभी देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या वो कैलकुलेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी x प्लस वाई का स्केयर, ठीक है, चलो क्यूब ले लेते हैं, पावर 3 कर देता हूँ जो मैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, x की पावर n, यानी कि n क्या है, 3, राइट। फिर क्या था, फिर ये था कि पावर शुरू में, पावर में से एक कम भी, यानी कि आपके पास n, ठीक है, और x और y। ये आपके पास फार्मूला कैसे होता था कि x की पावर n प्लस n, x की पावर n माइनस 1, n 3 है, 3 में से एक करूँगा काम तो वो रह जाएगा 2, और y की 1 हो चुकी है। अगेन n माइनस 1, ठीक है ना, और n माइनस 2, तो n माइनस 1 n माइनस 2 वो आपके पास 1 बन जाता है, ठीक है। और x की पावर n माइनस 2 जब लिखेंगे तो 3 में से 2 निकालूंगा 1, और y की पावर करूँगा 2, क्योंकि पावर इंक्रीज़ हो रही है। देन लास्ट पे मैं अगर बात करूँ तो क्या होगा, वहाँ पे होता है जी कि x n में से देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस n करेंगे, तो यानी कि हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं रहेगा, सारा का सारा नीचे से फैक्टोरियल उसे कैंसिल कर देगा, और जो लास्ट वाला टर्म है उसमें x की पावर हो जाएगी 0, और जिस तरह इस वाले में y की 0 होती है। मैं आपको डिटेल बताना चाह रहा हूँ इसकी, और y की पावर क्या आ जाता है फिर n। तो जैसे y की x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। इसी तरह x की पावर 3 के साथ y की 0 है, वो भी 1 है, वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो x की 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x y का स्क्वायर और y का क्यूब, ये मैंने आप लोगों को अजाफी बताना चाह रहा था। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा इसको। कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम हो, मज़ीद समझना चाहते हो, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में जो है वो अपनी राय लाजमी दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।